हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सीलेंस मैथमेटिक्स। आज हमारे पास है ओलंपियाड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। 2 पावर ए प्लस 2 पावर बी प्लस 2 पावर सी इक्वल टू 148 है, तो ई बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास गिवन है 2 पावर ए प्लस 2 पावर बी प्लस 2 पावर सी इक्वल टू 148। अगर मैं इस सेकंड टर्म में 2 पावर ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मुझे एक बार डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 पावर ए कॉमन कर देता हूँ सब में से। तो 2 पावर ए कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 2 पावर बी बचा अपॉन में 2 पावर ए, ऐसे यहाँ पे 2 पावर सी अपॉन 2 पावर ए। तो ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ये 2 पावर ए कॉमन करने के लिए किया था। यानी हमने जो गिवन प्रॉब्लम थी उसमें से अगर डायरेक्ट 2 पावर ए कॉमन करते हैं तो ये वाला स्टेप आता है। ये बस एक्सप्लेन करने के लिए किया था। तो 2 पावर ए 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी और 2 पावर बी माइनस ए बनेगा। प्लस 2 पावर, इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस ए इक्वल टू 148। अब हम 148 को अगर फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 37, यानी 4 इंटू 37। सो 2 पावर ए 1 प्लस 2 पावर बी माइनस ए प्लस 2 पावर सी माइनस ए इक्वल टू 4 इंटू 37। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर अगर हम कुछ भी करें तो वो हमेशा इवन आती है। 2 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 2 आएगा, अगर हम 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आएगा, अगर हम 2 की पावर 100 करते हैं तो वो भी एक इवन नंबर ही आएगा। तो 2 की पावर कुछ भी करें वो इवन ही आता है। तो 2 पावर ए कोई इवन नंबर होगा, और ऐसी 2 पावर बी माइनस ए भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 की पावर समथिंग है, आएगा तो ये कोई इंटीजर ही। अगर हम बी और ए की वैल्यू अगर इंटीजर है तो ये 2 पावर कोई इंटीजर होगा, और 2 पावर इंटीजर मतलब इवन नंबर। ऐसे ही ये भी कोई इंटीजर नंबर होगा, तो इसकी वैल्यू भी कोई इवन आएगी। तो ये इवन प्लस ये इवन, ये दोनों देंगे एक इवन नंबर। और जैसे इसमें ये वन ऐड हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा ओड। तो यह हमें मिलेगा एक इवन नंबर, और ये वाला मिलेगा हमें एक ओड नंबर। और इस तरफ अगर हम देखते हैं राइट साइड में, तो हमारे पास है एक इवन नंबर इंटू ओड नंबर, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं इवन इवन और ओड ओड नंबर्स की। तो अगर हम कंपेयर करें तो 2 पावर ए इक्वल टू आएगा 4, और 1 प्लस 2 पावर बी माइनस ए प्लस 2 पावर सी माइनस ए इक्वल टू आएगा 37। ओड की कंपेयर ओड नंबर के साथ, इवन नंबर की कंपेयर इवन नंबर के साथ। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 2 पावर ए इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, यानी ए इक्वल टू 2। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 2 पावर बी, इसको अगर हम वैसे ही सिंपल कर दें तो 2 पावर ए अपॉन में आ जाएगा, प्लस 2 पावर सी अपॉन 2 पावर ए, क्योंकि अब हमारे पास ए की वैल्यू है इक्वल टू 37। तो 1 प्लस 2 पावर बी अपॉन 2 पावर ए, यानी 2 पावर 2, ए की वैल्यू है 2, प्लस 2 पावर सी अपॉन 2 पावर 2 इक्वल टू 37। 2 पावर बी अपॉन 4 प्लस 2 पावर सी अपॉन 4, और ये जो 1 बचा इसको उस तरफ भेज दिया तो माइनस हो गया, तो बचेगा 36। 2 पावर बी प्लस 2 पावर सी दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 36 इंटू 4। सो 2 पावर बी, अब हम इसमें 2 पावर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पावर सी से डिवाइड कर देंगे, प्लस 2 पावर सी इक्वल टू, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 4 इंटू 9 होता है 36, और एक 4 हमारे पास ये भी था।
अब हम यहाँ से 2 पावर सी कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 पावर बी अपॉन 2 पावर सी प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 4 को एक साथ करें तो 16 इंटू 9। अब हमने फिर से वही करा है, एक इवन बना लिया, एक ओड बना लिया। अब हम यहाँ देखते हैं 2 पावर सी कोई इवन नंबर देगा और ये 2 पावर बी माइनस 2 पावर सी कोई इवन नंबर होगा, प्लस 1 करने के बाद ये पूरा एक कोई ओड नंबर हो जाएगा। तो फिर से अगर हम कंपेयर करें इवन इवन और ओड ओड की तो 2 पावर सी इक्वल टू आएगा 16 और 2 पावर बी अपॉन 2 पावर सी प्लस 1 आएगा 9। इसको अगर सोल्व करें तो 2 पावर सी इक्वल टू 16 होता है 2 पावर 4, तो सी इक्वल टू 4। हमें यहाँ से सी की वैल्यू मिली सी इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमें यहाँ से बी की वैल्यू भी मिल जाएगी 2 पावर बी अपॉन 2 पावर 4 इक्वल टू 9। ये -1 इधर चला जाएगा यानी 2 पावर बी इक्वल टू 8, 9 माइनस 1 8 और ये 2 पावर 4 इधर मल्टीप्लाई है ना। 2 पावर बी इक्वल टू 2 पावर 3 लिख सकते हैं हम 8 को इंटू 2 पावर 4 यानी 2 पावर बी इक्वल टू 2 पावर 3 प्लस 4 यानी 2 पावर 7। ऑन कंपेयरिंग बी इक्वल टू 7 तो हमारे पास वैल्यूज आई ए इक्वल टू 2 आया था हमारे पास, सी इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 7। हम इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 2 पावर ए यानी 2 पावर 2 प्लस 2 पावर बी यानी 2 पावर 7 प्लस 2 पावर सी यानी 2 पावर 4 इक्वल टू 148 हमें लाना था। तो देखते हैं इस LHS से आ सकता है क्या। 2 पावर 2 4 प्लस इसकी वैल्यू होगी 128 प्लस इसकी वैल्यू होगी 16 और अगर हम ऐड करते हैं तो 148 ही आता है। तो इसका मतलब हमारे आंसर्स सही है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ डिफरेंट आंसर्स भी आ सकते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले स्टेप में 2 पावर सी के साथ मल्टीप्लाई करता 2 पावर बी की और 2 पावर पी अगर हम कॉमन करते तो सी इक्वल टू 4 आने की बजाय बी इक्वल टू 4 आता और बी इक्वल टू 7 आने के बजाय सी इक्वल टू 7 आता। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू स्टार्टिंग में सोल्व कर रहे हैं, किस चीज़ को हम स्टार्टिंग में कॉमन कर रहे हैं। यानी वैल्यूज़ तो हमारे पास ही आएंगी 2 4 और 7, बट हम जैसा सोल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएंगी। सी इक्वल टू 2 भी आ सकता है, बी इक्वल टू 4 आ सकता है और ए इक्वल टू 7 भी आ सकता है।